नमस्कार बेटा, स्वागत है आप सभी का मैथ्स विद मनोज पे। कल की क्लास में हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से 7 डिस्कस किए थे और आज हमें क्वेश्चन नंबर 7 के बाद कंटिन्यू करना है इस क्लास में। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब मेरी बात सुनना आप। जब मैंने आपको सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री का बेसिक पढ़ाया था तो मैंने आपको ये पढ़ाया था कि अगर आपको एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया जाए जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो, सिर्फ एक नाम दे दिए कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो मैंने बताया था कि a प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है और a माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होता है। और मैं वहाँ x और y लेके इसको प्रूव करके भी बताया था इन जनरल, है ना, बताया था ना मैंने। और मैंने कहा था कि अगर इसको मैट्रिक्स नहीं दिया जाए ऐसे प्रूव करना चाहे तो ये आसान होता है। ओके, जैसे ये भी आसानी है, जैसे 2 का मैट्रिक्स है तो आसानी है। देखो अब उसने वहाँ पे तो हमने जनरल रिजल्ट डिस्कस किया था कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे दिया, उसमें कोई एलिमेंट नहीं दिए, a प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक और a माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक। और मैंने आपको वहाँ पे प्रूव करके बता दिया था कि x और y, वहाँ पे कोई मैट्रिक्स नहीं दिया था, बट मैंने आपसे ये बोला था कि बेटा इसमें क्वेश्चन वो मैट्रिक्स देके पूछ सकता हूँ, उसने पूछ भी लिया। ओके, तो क्वेश्चन है फॉर द मैट्रिक्स दिया है, उसने वेरीफाई करो कि a प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले हम पार्ट 1 को सोल्व करते हैं। तो पार्ट 1 में सॉल्यूशन में पहले आप प्रॉपर ए लिखोगे, है ना, मैं थोड़ा स्पीड से कर रहा हूँ, तो आप ए ट्रांसपोज बताओ क्या आएगा। 1 5 आप सॉल्यूशन प्रॉपर करोगे, पहले ए लिखोगे फिर ट्रांसपोज निकालोगे, तो 1 5, है ना, इस रो को कॉलम में लिखोगे फिर इस रो को भी कॉलम में लिखोगे, फिर ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालोगे। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 6 प्लस 5 11 6 प्लस 5 11 7 प्लस 7 14 आ गया। अब बेटा मैंने वहां पे आपको क्या बोला था कि ये मान लो कि आप a प्लस ए ट्रांसपोज सोल्व करने पर x आएगा, और फिर मैंने कहा था कि x ट्रांसपोज अगर x के इक्वल आ गया तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। देखो अब इन दोनों को ऐड करने पर नया मैट्रिक्स आ गया ना, आप इसको x मान लो। अब आप ये चेक करो कि क्या इसका ट्रांसपोज के x के ही, मतलब इस x का ट्रांसपोज इस x के इक्वल आ रहा है क्या। अगर ये आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि a प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक है। तो इसका ट्रांसपोज लो, मतलब x ट्रांसपोज लो, तो इस रो को कॉलम में लिखोगे 2 11 11 14, देखो x के ही इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, दैट मींस x इज इक्वल टू a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आया बात समझ में, ऐसे करेंगे। ओके, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना, मैं यहीं पे इसको रफ करके सेकंड पार्ट भी इसका कर देता हूँ। ओके चलो सेकंड पार्ट में बेटा वो बोल रहा है कि a माइनस ए ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक पुट करना। तो सॉल्यूशन में डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप पहले a प्रॉपर लिखना, उसके बाद आप a ट्रांसपोज निकालना। तो 1 5 6 7, है ना, फिर a माइनस ए ट्रांसपोज अच्छे से निकालना। तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 7 0। देखो आपको पता भी चल गया कि डायगोनल एलिमेंट 0 आ रहा है, मतलब ये कौन सा है, स्क्यू सिमेट्रिक है। फिर मैंने वहाँ पे a माइनस ए ट्रांसपोज को y लिया था, और तो यहाँ पे भी y ले लेते हैं। फिर मैंने बताया था कि अगर इसका ट्रांसपोज लेंगे वो माइनस y के इक्वल आ जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगा। तो इसका ट्रांसपोज लो आप, मतलब ये y मान लिया हमने, है ना, तो y ट्रांसपोज लोगे तो कितना आ जाएगा, 0 माइनस 1, है ना, इसको कॉलम में लिखा और फिर इसको भी कॉलम में लिखा, तो 1 और 0। ओके, तो अब इसमें से माइनस कॉमन लो, तो माइनस कॉमन लोगे तो 0 माइनस 1 1 और 0। ओके, तो y ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, ये किसके इक्वल है, देखो ये y के इक्वल आ रहा है। इसका क्या मतलब है, दैट मीन्स y इज इक्वल टू a माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, कैसे करना है इस क्वेश्चन को, नोट कर लो बेटा। ओके बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन हमने देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 में मैं नहीं करा रहा हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कर लोगे। इसमें बोल रहा है कि 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज और 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड करो, a दिया हुआ है। तो बेटा आपको a दिया गया है, उसका ट्रांसपोज ले लोगे एक बार, फिर उसको उस ट्रांसपोज a प्लस ए ट्रांसपोज ऐड कर दोगे, उसमें 1/2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, एक आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या करना, a ट्रांसपोज आपके पास है ना, तो a माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लोगे और उसमें फिर से 1/2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका फिर से आंसर आ जाएगा, है ना। तो इजी क्वेश्चन है, इसको आप कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो, इसका एक पार्ट मैं बता देता हूँ, बाकी आप करना। बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको इस मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक्सप्रेस करके बताना है। उसका कहने का मतलब ये है, देखो सबसे पहले तो इस मैट्रिक्स को कोई नाम नहीं दिया है, तो सॉल्यूशन करना
और फिर इस मैट्रिक्स को मानना कि ये दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए। अब उसके कहने का ये मतलब है कि आपको इस मैट्रिक्स को शो करना है कि ये इसके इक्वल है 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। यही तो होता है बेटा सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो वो यही बोल रहा है कि आपको इस मतलब इस पूरे को सोल्व करने को वो A के इक्वल आ जाए, आपको ये शो करके बताना है। ओके, तो सबसे पहले बेटा हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो A ट्रांसपोज कितना आ जाएगा 3 5 1 माइनस 1 आ जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो A प्लस A ट्रांसपोज कितना आ जाएगा 3 प्लस 3 6 5 प्लस 1 6 1 प्लस 5 6 माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 आ जाएगा 3 3 6 5 1 6 1 5 6 माइनस 1 माइनस 1 6 माइनस 2 आ जाएगा। ओके, तो ऐसे ही आपको 9 क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है, A ट्रांसपोज निकालना ऐड करना। अब फिर इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करना है 6 माइनस 2। तो आपको पता है कि अगर किसी स्केलर का किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो सभी एलिमेंट्स ही होगा। सो 1/2 into 6 3 1/2 into 6 3 1/2 into 6 3 और 1/2 into माइनस 2 माइनस 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। ओके, तो अच्छा मैं ऐसे कर लूँ क्या कि लेट 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज बाई x के इक्वल है। तो ये जो मैट्रिक्स है ये x आ गया 3 3 3 माइनस 1। और आपको पता है कि ये क्वेश्चन क्या होता है सिमेट्रिक, आप यहाँ से प्रूफ भी कर सकते हैं। इसका ट्रांसपोज लो, x ट्रांसपोज लो, इस रो को कॉलम में लिखो 3 3, इस रो को कॉलम में लिखो, देखो इक्वल आ रहा है। तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है। आप यहाँ से बोल सकते हो कि x ट्रांसपोज इज इक्वल टू x और दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। ये भी एक्स्ट्रा कर सकते हो आप। चलो हमने A प्लस A 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज तो निकाल लिया। अब हम 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज निकालेंगे। तो A माइनस A ट्रांसपोज कितना आ जाएगा बेटा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 माइनस 3 0 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा 4 1 माइनस 5 कितना आ जाएगा -4 और -1 प्लस 1 ये 0 आ जाएगा। फिर आपको स्केलर से मल्टीप्लाई करना है तो 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। सो 1/2 0 4 -4 0। तो इसके अंदर का सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/2 0 0 होगा, 1/2 4 2 होगा, ये -2 होगा और ये 0 आएगा। ओके, मान लो कि ये y की इक्वल है तो आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं। इसका ट्रांसपोज लोगे तो -y के इक्वल आएगा। तो इसकी सिमेट्रिक, और हमको पता है कि ये क्वेश्चन इसकी सिमेट्रिक होता है। अब आपको शो करना है कि A आए 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, है ना, ये आए। ओके, तो आपको 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज की तो वैल्यू पता है ना। भले हम RHS ले लेते हैं, LHS ले आएंगे। तो 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज की तो वैल्यू आपको पता है कितनी है 3 3 3 माइनस 1 और 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है 0 2 -2 0 8 करो इनको तो 3 प्लस 0 3 3 प्लस 2 5 3 माइनस 2 1 और -1 प्लस 0 -1। क्या ये A के इक्वल आ रहा है क्या, देखो 3 5 1 -1। बस आपको ये तो करना था कि आपको ये प्रूव करना था कि वो जो आपको जो दिया गया मैट्रिक्स है वो सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल है। तो हमने कर दिया। आपको ऐसे ही टेट के सेकंड थर्ड और फोर्थ को भी करना है। सेकंड और थर्ड में 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स दिए गए हैं। A दिया है, A ट्रांसपोज निकालोगे 8 कर लोगे 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज आ जाएगा। फिर सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज आ जाएगा और उसको सोल्व कर लोगे, उसको A के इक्वल ले आओगे। ओके, तो आपको ऐसे शो करना है। नोट कर लो, फिर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं इसके दोनों। ओके बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो हम इनको भी चेक कर लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 अच्छे क्वेश्चन है, इनसे ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आते भी हैं और आ भी सकते हैं आगे। ओके, तो एक अच्छा क्वेश्चन है, इस पर अलग टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है 11 टाइप में। 11 क्वेश्चन में देखो वो बोल रहा है कि A और B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A और B दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, है ना, मतलब दोनों का ऑर्डर सेम है। तो वो बोल रहा है कि AB माइनस BA कौन सी मैट्रिक्स होगी, इसकी सिमेट्री होगी, सिमेट्री होगी, 0 होगी, आइडेंटिटी होगी। तो बेटा पहले तो उसने बोला है कि A और B सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। आपको क्या पता है कि अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है मतलब उसका ट्रांसपोज उसके इक्वल होता है। अगर A सिमेट्रिक है उसका क्या मतलब हुआ कि A ट्रांसपोज A के इक्वल होगा, है ना, ये गिवन है बेटा। और B भी सिमेट्रिक, इसका मतलब है कि B का ट्रांसपोज भी B के इक्वल होगा। ये इतना उसने दिया हुआ है और बोल रहा है कि AB माइनस BA एक नया मैट्रिक्स आएगा, वो कौन सा मैट्रिक्स होगा।
तो आप मुझे बताओ एक बात, जब उसने क्वेश्चन में सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात की है तो पहले हम सिमेट्रिक ही चेक करेंगे ना, हम पहले जीरो आइडेंटिटी नहीं चेक करेंगे, हम पहले ये चेक कर लेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन में ए और बी को सिमेट्रिक की बात कर रहा है तो हम पहले सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे इसके बाद हम इन पे जाएंगे, वो आगे सोचेंगे। तो पहले हम चेक करते हैं। वो बोल रहा है कि ये मैट्रिक्स क्या होगा, तो मैंने कहा था कि जब वो ऐसे किसी दूसरे मैट्रिक्स को पूछता है तो आप उसको मान लिया करो कि लेट ए बी माइनस बी ए इक्वल टू एक्स, की ये B1 मैट्रिक्स जो फाइंड करना है ये एक्स के इक्वल होगा, है ना। अब आपको पता है कि अगर इसका ट्रांसपोज लूँगा मैं और वो इसी के इक्वल आ जाएगा तो वो सिमेट्रिक होगा, और अगर इसका ट्रांसपोज इसके माइनस के इक्वल आ जाएगा तो वो इसकी सिमेट्रिक होगा, है ना। तो एक वन बाय वन चेक कर लेते हैं। पहले हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। ओके, सो टेक ट्रांसपोज, तो एक्स ट्रांसपोज, जब इधर ट्रांसपोज लेंगे तो इधर भी ट्रांसपोज लेंगे, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। आपको पता है कि जब जैसे आपको पता है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो यहाँ माइनस है तो ए बी इसी ओपन होगा, तो एक्स ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ये आ जाएगा बेटा, है ना। ऐसे तो ओपन होगा। अब आपको पता है कि रिजल्ट क्या, आपको ये पता है कि ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, है ना। वी नो दैट, ये लिखना कि साइड में जब क्वेश्चन करोगे तो एक्स ट्रांसपोज इसको ओपन करेंगे तो ये कैसे आ जाएगा, बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज माइनस, इसको ओपन करेंगे तो जैसे ये बी ए ट्रांसपोज है तो ये भी हम प्रॉपर्टी से जानते हैं कि ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज आता है, मैंने बताया था ये प्रॉपर्टी में। तो ये भी ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज आ जाएगा ना, ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस फिर पीछे से स्टार्ट होता है तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। और क्वेश्चन में उसने दिया है कि ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के, माइनस ए ट्रांसपोज किसके इक्वल, ए के, और बी ट्रांसपोज किसके इक्वल, बी के। क्या ये दिए गए के इक्वल आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्योंकि दिया गया है ए बी माइनस बी ए, तो आप इसमें से माइनस कॉमन लो, तो माइनस जब आप इसमें से कॉमन लोगे तो ये अंदर क्या बचेगा, ए बी माइनस बी ए। तो मतलब, और आपने इसको क्या माना था, ये पूरा क्या है एक्स है, तो ये किसके इक्वल आ गया, माइनस एक्स के। इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट मीन्स ए बी माइनस बी ए कौन सा मैट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अगर आप इसकी जगह कोई दूसरा भी पूछा जाए तो आप उसको एक्स मान लोगे, जैसे ट्रांसपोज निकाल के चेक कर लोगे, अगर इक्वल आ रहा है तो सिमेट्रिक, और माइनस साइन के इक्वल आ रहा है तो स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, नोट कर लो, फिर 12 क्वेश्चन करते हैं। ओके बेटा, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 का, और अच्छा क्वेश्चन है ना। तो इस पे और भी क्वेश्चन बन सकता है, मैट्रिक्स चेंज करेगा तो। ओके, वो ये बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स है, वो बोल रहा है कि जब आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे और ऐड कर लोगे तो वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, तो वो आइडेंटिटी के इक्वल आए वो अल्फा की कौन सी वैल्यू के लिए इक्वल आएगा। ओके, वो तो ये बोल रहा है कि इक्वल आ जाएगा, और बोल रहा है कि अल्फा की, हम अल्फा की वहाँ पे कोस में कौन सी वैल्यू रखेंगे तब वो इक्वल आएगा। ओके, तो आप पहले ए आपको दिया गया है तो सोल्यूशन में ए लिखोगे, फिर इसका ट्रांसपोज निकालोगे, इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, रो को कॉलम में लिख दोगे कि साइन अल्फा कोस अल्फा, फिर ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लोगे, है ना। तो कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा 2 कोस अल्फा हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0 हो जाएगा, साइन अल्फा, हाँ ऐड करेंगे ना, तो कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा 2 कोस अल्फा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, और प्लस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा 2 कोस अल्फा। अब वो बोल रहा है कि ये a प्लस ए ट्रांसपोज आई के इक्वल है, इसका मतलब है कि 2 कोस अल्फा 0 0 और 2 कोस अल्फा, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। तो आपको पता है कि अगर इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है तो आइडेंटिटी का भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 होगा, तो ये भी 2 क्रॉस 2। अब वो ये बोल रहा है कि अल्फा की कौन सी वैल्यू के लिए ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल होगी। तो अब आपको ये तो पता है कि 0 0 इक्वल है, 0 0 इक्वल है। अब वो बोल रहा है कि ये इक्वल होने चाहिए, तो वो बोल रहा है कि अल्फा की यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखें, अल्फा की यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखें कि ये 1 बन जाए। तो आप ऐसा करो ना, इसको 1 के इक्वल ही रख दो ना, तो यहाँ से अल्फा निकाल दो, तो कोस अल्फा कितना आ जाएगा 1/2। अच्छा बताओ, कोस में 1/2 कितने डिग्री पे आता है, 30 में √3/2 होता है, तो 60 पे आएगा। तो कोस अल्फा यहाँ से आ जाएगा कोस π/3, तो यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा π/3 आ जाएगा, अल्फा π/3।
तो वही ये पूछ रहा है ओके कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे की इक्वल होगी अल्फा की कौन सी वैल्यू के लिए, तो ये दोनों तो इक्वल है, ये इक्वल नहीं है तो हम इनको इक्वल रख देंगे, यहाँ से अल्फा निकाल लेंगे। तो अल्फा की वैल्यू अल्फा 60 के लिए ही 1/2 होता है ओके, क्योंकि साइन में 30 1/2 होता है तो कोस में 60 1/2 होता है। तो अल्फा की वैल्यू π/3 आएगी, मतलब कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आएगा ओके। सो बेटा यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 3.3 यहाँ पे खत्म होती है ओके। तो यहाँ तक आप कंप्लीट करके रखिएगा। अब यहाँ से जो हम पढ़ेंगे पोर्शन 3.4 के लिए वो अच्छे कंसेप्ट है और इनका हमें बहुत यूज़ करना होगा जो 3.4 में कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो आप यहाँ तक, मैंने थोड़ा स्लो भी पढ़ाया है, तो आप यहाँ तक अपने सारे कंसेप्ट क्लियर करके रखें, फिर नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 3.4 का बेसिक पढ़ेंगे ओके। तब तक अपना ध्यान रखें और हमेशा खुश रहें ओके। बाय।